मेरे साथियों सभी को नमस्कार। आज हम एडवर्ड टोलमैन के बारे में पढ़ेंगे। शिक्षा मनोविज्ञान के अंदर एडवर्ड टोलमैन भी एक अहम मनोवैज्ञानिक हैं और ये अमेरिका का निवासी हैं। देखिए, आज हम स्टडी करने वाले हैं एडवर्ड टोलमैन के बारे में। जैसा कि आपको दिखाई दे रहा है, एडवर्ड टोलमैन क्या है? एडवर्ड टोलमैन, आप मेरे साथ साथ नोट्स बना सकते हैं। एडवर्ड टोलमैन ये एक अमेरिकी शिक्षा मनोवैज्ञानिक है। कहाँ के? ये अमेरिका के शिक्षा मनोवैज्ञानिक है। तो निवासी कहाँ के हैं? अमेरिका के। इन्होंने एक शिक्षा मनोविज्ञान के अंदर एक नई विचारधारा लेकर के आए। क्या लेकर के आए? एक नई विचारधारा लेकर के आए। उस विचारधारा का नाम है सप्रयोजनवाद। सप्रयोजन। कौन सी विचारधारा है? सप्रयोजनवाद विचारधारा। विचारधारा लेकर के आए। विचारधारा लेकर के आए। सप्रयोजनवादी विचारधारा लेकर के ही आए शिक्षा मनोविज्ञान के अंदर। तो पहला बिंदु तो ये इम्पोर्टेंट हो गया। इन्होंने एक शिक्षा मनोविज्ञान के अंदर उद्देश्यपूर्ण व्यवहारवाद मनोविज्ञान से संबंधित भी विषय पर चर्चा की। तो इन्होंने उद्देश्यपूर्ण, किसके ऊपर? उद्देश्यपूर्ण व्यवहारवाद। देखिए, मैं इसका अर्थ बताऊंगा आपको। मनोविज्ञान, एक मनोविज्ञान की शाखा का इन्होंने निर्माण किया। उसका नाम है उद्देश्यपूर्ण व्यवहारवाद। इसका अर्थ ये होता है कि व्यक्ति जो भी कार्य करता है वो क्या होता है? उद्देश्यपूर्ण होता है। तो उसके व्यवहार, यानी कि व्यवहारवादी साइंटिस्ट है, ये साइकोलॉजिस्ट है। तो इनका जो कहना है कि कोई भी व्यक्ति अनुक्रिया करता है सीखने के लिए, अपने व्यवहार में परिवर्तन करने के लिए, तो उसका कोई न कोई उद्देश्य होता है। तो ये कौन सी विचारधारा लेकर के आए? सप्रयोजनवादी विचारधारा लेकर के आए। सप्रयोजनवादी विचारधारा लेकर के आए। ठीक है, पहला बिंदु। दूसरा बिंदु, उद्देश्यपूर्ण व्यवहारवाद मनोविज्ञान से भी ये संबंधित है। तो उद्देश्यपूर्ण व्यवहारवाद मनोविज्ञान से संबंधित एडवर्ड टोलमैन है। ये एक महत्वपूर्ण विचारधारा लेकर के आए। सप्रयोजनवादी विचारधारा भी ये लेकर के आए हैं। दो बातें तो कंप्लीट हो गई। अब तीसरी बात यह है कि इन्होंने एक सिद्धांत दिया। शिक्षा मनोविज्ञान के अंदर उन्होंने एक सिद्धांत दिया जिसे हम टोलमैन का उद्देश्यवाद सिद्धांत कहते हैं। इन्होंने एक सिद्धांत दिया। उस सिद्धांत का नाम क्या है? तो उस सिद्धांत का नाम है टोलमैन का, किसका? टोलमैन का उद्देश्यवाद सिद्धांत। उद्देश्यवाद सिद्धांत। अब आप देखो, इसके नाम से ये तो परीक्षा में इतना सिंपल प्रश्न नहीं बनता है। अब देखिए, इस सिद्धांत के अन्य नाम कौन कौन से हैं जहाँ से हमें उलझाया जाता है। तो सिद्धांत के अन्य नाम कौन से नाम? अन्य नाम, ये 2-2, 3-3, 4-4 नाम होते हैं। तो सबसे पहला जो इसका नाम है संकेत। क्या नाम है? संकेत गेस्टाल्ट। संकेत गेस्टाल्ट सिद्धांत, ये नाम आप नोट कर लीजिए। संकेत गेस्टाल्ट सिद्धांत किसने दिया? एडवर्ड टोलमैन ने दिया। इसका एक दूसरा नाम, अन्य नाम है, वो भी है संकेत। क्या है? संकेत, संकेतक। संकेत, संकेतक, अधिगम। देखो, अधिगम सीखने से संबंधित है। अधिगम का सिद्धांत। संकेत, संकेतक, अधिगम का सिद्धांत, ये भी एडवर्ड टोलमैन के सिद्धांत का दूसरा नाम है। ठीक है, अगले तीसरे नाम पे चलते हैं।
तो तीसरा जो नाम है वो नाम है चिह्न। क्या है? सिंबल, चिह्न अधिगम, चिह्न अधिगम सिद्धांत, ये भी इसका अन्य नाम है जो ऐसा परीक्षा में हमें घुमा करके पूछे जाते हैं। चौथा नाम क्या है? उद्देश्यपूर्ण सिद्धांत। उद्देश्यपूर्ण सिद्धांत कौन सा नाम है? उद्देश्यपूर्ण सिद्धांत, ये भी एडवर्ड टोलमैन के सिद्धांत का अन्य नाम है। इस प्रकार से आप 4 नाम ध्यान रखें। संकेत गेस्टाल्ट, पहला तो है संकेत गेस्टाल्ट है, दूसरा है संकेत संकेतक, संकेत संकेतक, तीसरा चिह्न अधिगम सिद्धांत, जो कि आप नोट डाउन कर लें, उद्देश्यपूर्ण सिद्धांत। इस प्रकार से ये इसके 4 नाम हो गए। अब इस सिद्धांत के कुछ मुख्य बिंदु, क्या है? मुख्य बिंदु है ये मुख्य, इसमें कोई इतना ज़्यादा मैटर नहीं है। मुख्य बिंदु तो देखिए, इन्होंने कहा कि जो अधिगम की क्रिया होती है, ठीक है, अधिगम की क्रिया में प्राणी का जो व्यवहार होता है उद्देश्यपूर्ण होता है। जब भी वही प्राणी अधिगम करता है तो उसका जो व्यवहार होता है उद्देश्यपूर्ण होता है। तो आप पहला बिंदु नोट कर लीजिए, अधिगम की क्रिया में प्राणी का व्यवहार उद्देश्यपूर्ण होता है। प्राणी का जो व्यवहार होता है कैसा होता है? प्राणी का व्यवहार उद्देश्यपूर्ण होता है। प्राणी का व्यवहार क्या होता है? उद्देश्यपूर्ण होता है। अधिगम की क्रिया में प्राणी का व्यवहार उद्देश्यपूर्ण होता है, पहला बिंदु। दूसरा बिंदु, सीखने में प्रतीकों के ज्ञान पर बल दिया। देखो, इसके प्रतीक चिन्हों के ज्ञान के ऊपर बल दिया। सीखने में इन्होंने सीखने में प्रतीकों के ज्ञान पर बल दिया, चिन्हों पर बल दिया, प्रतीकों के ऊपर बल दिया। इन्होंने कहा कि भाई बच्चे को जब आप सिखाओ तो ज़्यादा से ज़्यादा प्रतीक, चिन्ह, सिम्बल्स का प्रयोग करो, ताकि बच्चे में ज्ञान का जो विकास है वो जल्दी होगा। दूसरा बिंदु। तीसरा बिंदु जो यह है, इन्होंने कहा कि सीखने के लिए केवल बौद्धिक व्यवहार ही उत्तरदायी होता है। सीखने के लिए कौन सा व्यवहार उत्तरदायी होता है? सीखने के लिए, किसके लिए? सीखने के लिए केवल हमारा कौन सा? बौद्धिक व्यवहार, यानी कि हमारी बुद्धि वही उत्तरदायी होती है। बौद्धिक व्यवहार ही उत्तरदायी होता है, बौद्धिक व्यवहार ही उत्तरदायी होता है। तो सीखने के लिए केवल बौद्धिक व्यवहार ही उत्तरदायी होता है, ऐसा एडवर्ड टोलमैन का कहना है। देखिए, अगला इसका जो बिंदु है वो इस प्रकार है। इन्होंने कहा कि बालक को शिक्षा देते समय उसकी आयु एवं अनुभवों को ध्यान में रखना चाहिए। बालक किसी को आप जब शिक्षा दे रहे हो, बालकों को जब आप शिक्षा देते हो, क्या देते हो? शिक्षा देते हो, तो आपको क्या ध्यान रखना है? पहली बात तो उसकी आयु, भाई किस आयु का है, उसको किस प्रकार की शिक्षा देनी चाहिए। और दूसरी बात है, बालक के अनुभव कितने हैं, बालक को किन किन चीज़ों का अनुभव है। तो बालकों के तो अनुभव और उसकी आयु का ध्यान रख करके ही बालकों को में शिक्षा देनी चाहिए, ऐसा एडवर्ड टोलमैन का कहना है। ठीक है। उसके बाद जो अगला बिंदु इसने कहा कि बालकों को इनाम एवं दंड का प्रयोग उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए करना चाहिए। बालकों के लिए यदि आप कोई इनाम दे रहे हो, बालकों को इनाम, क्या इनाम और दंड का जो आप प्रयोग करते हो, ये इनाम और दंड का प्रयोग केवल उद्देश्यों की प्राप्ति हेतु करें, अनावश्यक नहीं करें, उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए करें, उद्देश्य प्राप्ति के लिए करें। तो बालकों को इनाम व दंड का प्रयोग उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए करना चाहिए। अगला बिंदु जो है इस सिद्धांत का, सीखने के लिए प्रतिक्रियाओं यानी कि अनुक्रियाएं आवश्यक नहीं है, केवल बौद्धिक जो है
बौद्धिक ज्ञान की आवश्यकता होती है। सीखने के लिए कोई अनुक्रिया नहीं करनी। इन्होंने कहा कि सीखने के लिए अनुक्रियाओं की आवश्यकता नहीं है, केवल बौद्धिक व्यवहार की आवश्यकता है। बौद्धिक व्यवहार की आवश्यकता है। बौद्धिक व्यवहार में हमारी बुद्धि, हमारा संज्ञान, सोचने समझने की क्षमता ही ये महत्वपूर्ण होती है, न कि अनुक्रियाएं होती है, ऐसा एडवर्ड टोलमैन का कहना है। अगला बिंदु इसका यह है, यह व्यवहारवादी और संज्ञानवादी के सिद्धांतों का अध्ययन करके उन्होंने इस उद्देश्यपूर्ण व्यवहारवाद है उसकी स्थापना की। तो ये जो सिद्धांत है ये व्यवहारवादी सिद्धांत, कौन सा? व्यवहारवादी सिद्धांत प्लस संज्ञानवादी सिद्धांत का मिला जुला रूप है। और इन्होंने इन दोनों वाद को मिलाकर के एक तीसरा वाद दिया, उद्देश्यपूर्णवाद। कौन सा? उद्देश्यपूर्ण व्यवहारवाद। उद्देश्यपूर्ण व्यवहारवाद दिया। ठीक है, तो इन्होंने व्यवहारवाद और संज्ञानवाद के सिद्धांतों को मिला करके उद्देश्यपूर्ण व्यवहारवाद की स्थापना की। इसी प्रकार से इन्होंने जो प्रयोग किया, ये चूहे के ऊपर कुछ प्रयोग किए थे। एडवर्ड टोलमैन ने चूहे के ऊपर प्रयोग किए, और इन्होंने और कुछ भी कहा कि जो इनाम होता है, पुनर्बलन होता है, उसको स्पष्ट कर देना चाहिए। उसको क्या कर देना चाहिए? स्पष्ट कर देना चाहिए कि भी आपको ये काम करने पर, ये सीखने पर ये इनाम दिया जाएगा। इन्होंने कहा कि जो पुनर्बलन होता है वो स्किनर की तरह गुप्त नहीं रखना चाहिए। स्किनर की तरह पुनर्बलन को गुप्त नहीं रखना चाहिए। गुप्त नहीं रखना चाहिए। क्या? स्किनर की तरह पुनर्बलन को गुप्त नहीं रखना चाहिए। ठीक है, अब इसका एक सार और है, ये सिद्धांत कुछ भी व्यक्त नहीं करता है। ये सिद्धांत कुछ भी ऐसी कोई बड़ी बात नहीं बताता। ये सिद्धांत कुछ भी व्यक्त नहीं करता है। व्यक्त नहीं करता है। ये सिद्धांत कुछ भी, यह सिद्धांत कुछ भी व्यक्त नहीं करता है। अतः इसे मनोविज्ञान में क्या कहा गया? अव्यक्त संप्रत्यय। अव्यक्त संप्रत्यय। ठीक है, अव्यक्त संप्रत्यय अर्थात इस सिद्धांत से कोई स्पष्ट जानकारी नहीं मिलती है। ऐसा ये एडवर्ड टोलमैन का उद्देश्यवाद सिद्धांत है। ठीक है, जय हिंद, जय भारत।